थी। जैसे सूक्ष्म जगत में जो लड़ाई होती हैं, जैसे स्टार वर्ल्ड पे जैसे ऐसी मूवी आई ना कुछ जो स्टार में लड़ाई हो रही है, ऐसे स्टार वॉर्स स्टार में लड़ाई हो रही है, आपस में तारे लड़ रहे हैं। मतलब स्टार तो जानते हैं, स्टार माना ब्रह्मांड, एक स्टार माना एक ब्रह्मांड, तो आपस में ब्रह्मांड वाले मगर गैलेक्सियों में भी लूट रहे हैं और वहाँ सबका नजर वो होता है। अब अगर कहीं ना कहीं पिक्चर मैंने तो एक केवल स्टार वॉर पिक्चर देखा था, बाकी दूसरा कोई पिक्चर नहीं देखा है कि वहाँ बहुत लड़ाइयाँ झगड़ा होते हैं। तो अल्टीमेट उनकी नज़र जो आप देखोगे वो तो ये पावर पर होती है। वो लाइट का गोला होता है, तो लाइट का गोला अल्टीमेट कहाँ होता है? लाइट का गोला हमेशा परम धाम के अंदर परम लाइट का गोला होता है, जिनको हम परब्रह्म परमेश्वर निराकार शिव कहते हैं। तो वो पावर का गोला लूटने के लिए ये बड़ी बड़ी लड़ाई करते हैं। और दूसरे महापरम धाम में महा परब्रह्म परमेश्वर महानिराकार होता है, वो पावर का गोला सेंटर पॉइंट में होता है। तो ये लड़ने के लिए हमेशा ये महासुर पावर का गोला लेने के लिए लड़ाई करते हैं, महासुर बड़े बड़े गैलेक्सियों में। तो ये जो कहते हैं पहले पहले ये पिक्चरें बनाई गई, तो ये पिक्चरें किसने बनाई? ये पिक्चरें सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने आके ये किसी न किसी तरह से किसी को रेज मार के किसी के दिमाग में ला के ये सारी पिक्चरें बनवाई कि स्टार वॉर जैसे यहाँ जो भी सूक्ष्म जगत में जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, पावर के लिए लड़ाई करते हैं, ये जैसे शक्तिमान जैसी सीरियलें भी बनाई, देवता और असुरों की लड़ाई, अंधेरा कायम रहे अंधेरा कायम रहे। तो धरती पर अंधेरा कायम रहने वाली करने वाली आत्माएं ऐसे नेगेटिव होती हैं, और शक्तिवान जैसे अच्छी आत्माएं लोगों को बचाने वाले भी होते हैं। तो हमेशा मैं मेरे वीडियो में आप देखोगे धरती पर या ब्रह्मांड में या महाब्रह्मांड में, आगे चलकर ये भी बताएंगे परम महाब्रह्मांड में भी क्या हो रहा है। तो परम महाब्रह्मांड में माना यूनिवर्स में भी ये लड़ाई झगड़े आए हैं। तो धरती पर किसी न किसी रूप में रेत किसी फिल्म बनाने वाला जो डायरेक्टर, वो जो प्रोड्यूसर होता है, वो प्रोड्यूसर के दिमाग में डालकर ये फिल्म कई सालों पहले बनाए ऐसी, जिनको और साइंस की अलग अलग साइंस फिक्शन की भी काफ़ी पिक्चरें आ रही हैं। आज भी बता रहा है कि ये स्टिमुलेटेड वर्ल्ड है, मतलब एक जो ब्रह्मांड या यूनिवर्स है वो एक कंप्यूटराइज है। साइंस वाले ये बताते हैं कंप्यूटराइज है, ऑटोमेटिक चलता है, उसको कोई चलाने वाला नहीं है, तो कंप्यूटराइज होते हैं जैसे। तो ये सब बातें जो आज दुनिया पर जो भी चाहे पिक्चर के रूप में आ रही हैं या एलियन कनेक्शन वाले जो बता रहे हैं, एलियन कनेक्शन की बातें जो भी कि एलियन दूर दूर से आए हैं, दूर दूर से या गैलेक्सी से आए हैं या यूनिवर्स से आए हैं, कहीं से ये सब प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो एलियन कनेक्शन है, जो वेराइटी नॉलेज है, आप अलग अलग टीवी चैनल देखिए, आज कई चैनल हैं, तो ये सब क्यों खुल रही हैं? साइंस इतना क्यों एडवांस है? फटाफट इतना मोबाइल क्यों है? इतना सस्ता मोबाइल क्यों हो गया? ये सब कुछ क्यों सस्ता होता जा रहा है लोगों के लिए? कौन करवा रहा है? जरा सोचो। मैंने कई बार वीडियो में कहा है, लोगों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए ये साइंस के सारे साधन डेवलप हुए हैं। किसने करवाए? बेहद के बच्चों के, बेहद के आकारी बाप ने, वो सभी को ज्ञान देना चाहता है, सारी दुनिया को ज्ञान देना चाहता है। इसलिए ये बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़े वाली फिल्में बनी और ये बड़े बड़े इन्वेंशन भी हो रहे हैं। साइंस वाले इन्वेंशन अभी बहुत कम हो रहे हैं जो होना चाहिए, जैसे हवा से चलने वाली गाड़ियाँ, पानी से चलने वाली गाड़ियाँ, पानी से चलने वाले प्लेन, मतलब हाइड्रोजन से चलने वाली या हीलियम से चलने वाली, H4 से चलने वाले, सब कुछ मतलब सूक्ष्म सब कुछ होना चाहिए। ये धीरे धीरे हो जाएगा एक दिन। मैंने बोला हुआ स्पिरिचुअल साइंस आएगा, ये भौतिक विज्ञान है, स्थूल विज्ञान है, अब एक दिन स्पिरिचुअल साइंस आएगा। तो आगे चलकर स्पिरिचुअल साइंस तो गैलेक्सी वालों के पास तो स्पिरिचुअल साइंस है। महाब्रह्मा महाविष्णुओं के पास अपने पास जो अंतरिक्ष में एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाते एक पल भर में, तो इनके प्लेन तो वो 3 तत्वों के बने होते हैं और 3 तत्वों में हल्की क्वालिटी की परम तत्व होते हैं।
तो ये इनके परम तत्वों से ही चलते हैं, इनके संकल्प मात्र से चलते हैं। संकल्पों में एनर्जी क्रिएट होती है और एनर्जी से वो प्लेन क्रिएट होता है और प्लेन में सब बैठ जाते हैं। बाकी जब जरूरत ना हो तो संकल्पों से प्लेन को वाइंड अप कर लेते हैं। तो ऐसे रावण का भी प्लेन था। रावण का प्लेन जब वो मंत्र पढ़ता था तो प्लेन बन जाता था, उसमें सब सवार हो जाते थे, तो भी एक सीट खाली रह जाती थी कितने भी बैठ जाए। तो वो वायु तत्व का प्लेन था और संकल्पों की भाषा में चलता है, संकल्पों से। तो वायु तत्व का प्लेन था। ऐसे देवताओं के पास भी परम वायु की प्लेन होता है, जैसे विष्णु के पास था गरुड़। गरुड़ एक प्लेन था, गरुड़ के आकार का एक। तो ये पंछी था, तो मगर एक पंछी मगर एक आकार था। तो ये बहुत अपनी शास्त्रों में बातें लिखी हैं। अगर जो शास्त्र पढ़ते हैं, आज जो साइंस डेवलप हो रहा है, एलियन कनेक्शन डेवलप हो रहा है, सब पर गौर करे, विचार करे, बुद्धि विचार सागर मंथन करे, ज्ञान से विचार सागर मंथन करे, बुद्धि को बेहद में ले जाए, हद की बुद्धि को बेहद में ले जाए, बुद्धि को हमेशा ऊंची रखें, ऊंची भावना रखें। परम शांति।